हेलो बच्चों, और क्वेश्चन इज द सोर्स ऑफ साउंड विद नेचुरल फ्रीक्वेंसी वी नोट मूव्स यूनिफॉर्मली अलोंग ए स्ट्रेट लाइन सेपरेटेड फ्रॉम ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर बाय ए डिस्टेंस एल। द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी जो एन फ्रैक्शंस है हमारे, ठीक है, ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड, यानी कि जो वेलोसिटी ऑफ सोर्स है वो इक्वल है हमारे एन फ्रैक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड रिसीव्ड बाय द ऑब्जर्वर एट द मोमेंट व्हेन द सोर्स गेट्स क्लोजेस्ट टू हिम। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इसी पार्ट को सोल्व कर लेते हैं। तो हमारे को फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड रिसीव्ड बाय द ऑब्जर्वर। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। द ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो ऑब्जर्व की जा रही है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड व्हेन सोर्स इज क्लोजेस्ट टू ऑब्जर्वर मींस फ्रीक्वेंसी व्हेन सोर्स वाज ए टी, यानी कि मान लो फ्रीक्वेंसी जब हमारा सोर्स है वो क्या है, एस पर है। ठीक है, एस डिस्टेंस पर है। इन दिस केस बाय दिस सोर्स मूव्स फ्रॉम एस। ठीक है, यानी कि देखिए सोर्स, मान लो ये पॉइंट है सोर्स। ठीक है, सोर्स से अगर हमारे पास जो टाइम टाइम लगेगा, द टाइम सोर्स मूव्स फ्रॉम एस टू पी, यानी कि एस से लेकर के पी तक जाता है। ठीक है, तो इसके बीच में जो टाइम लगेगा, वेव एमिटेड एट एस रीचेड टू ओ इज दैट। ठीक है, यानी कि देखिए एस एंड पी। ठीक है, और एक ले लेते हैं यहाँ पर पॉइंट ओ। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये जो डिस्टेंस हमारी वो एक्स है। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं एस डैश है। ठीक है, तो यहाँ से ये कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा हमारा इसका। एस डैश है ये। ठीक है, ये हमारा पॉइंट ओ है। ठीक है, ये ऑब्जर्वर है, ये सोर्स है हमारा। ठीक है, दोनों से जो साउंड आ रहा है वो पी पर मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसको में ले लेते हैं हम, ये थीटा ले लेते हैं। अब ये जो सोर्स हमारा मूव करके कहाँ पर आ जाता है, एस डैश पर आ जाता है। ठीक है, ये डिस्टेंस ले लेते हैं एक्स डैश। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो एक्स डैश ले लेते हैं। ठीक है, और ये जो लेंथ है हमारी ऑब्जर्वर की, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लेंथ है वो एल है। ठीक है, देखिए हमें बोला गया है कि ए लाइन सेपरेट्स फ्रॉम स्टेशनरी ऑब्जर्वर, स्टेशनरी ऑब्जर्वर से जो लाइन सेपरेट कर रही है, ठीक है, उसकी लेंथ डिस्टेंस कितनी है, एल है। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ सोर्स इज इक्वल टू एन फ्रैक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, तो देख ही लेते हैं यहाँ से जो x होगा हमारा। ठीक है, x की क्या डिस्टेंस होगी, x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा यहाँ से वी एस वेलोसिटी ऑफ सोर्स मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, यानी कि जो एस में यहाँ से देखो x डिस्टेंस मेरे को फाइंड करनी है। ठीक है, तो जो सोर्स के जो साउंड पी तक पहुंच रहा है वो उसकी वेलोसिटी मल्टीप्लाई यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगेगा वो, तो यहाँ से हमारे पास डिस्टेंस x निकल जाएगी। ठीक है, और हम जानते हैं कि एस ओ, अगर मैं यहाँ से एस ओ डिस्टेंस निकालूँ तो एस ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं कोस थीटा। तो कोस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन एस ओ। कोस थीटा, देखिए थीटा है तो कोस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स डिवाइड बाई एस ओ। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे तो यहाँ पर देखिए एक्स की वैल्यू हो जाएगी वी एस मल्टीप्लाई टी डिवाइड बाई एस ओ। ठीक है, एस ओ की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, सॉरी ये जो हमारी हो जाएगी वी मल्टीप्लाई टी। ठीक है, तो देखिए टी से टी कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा वी एस अपॉन वी इज इक्वल टू फ्रैक्शन एन। ठीक है, यानी देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, द वेलोसिटी ऑफ सोर्स इज इक्वल टू एन फ्रैक्शंस। ठीक है, यानी कि जो सोर्स की वेलोसिटी है वो क्या है, एन फ्रैक्शन है वी के। ठीक है, तो ये मेरे को क्या निकल जाएगी, यहाँ से इसको वैल्यू लिखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स एन, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे एन इंटू वी से। ठीक है, नीटा इंटू वी से, तो वी से वी कैंसिल होकर क्या बचेगा, एन बचेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू था वी नोट जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। ठीक है, अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है, देखिए ऑब्जर्वर यहाँ पर स्टेशनरी है, यहाँ पे माइनस ऑब्जर्वर की जीरो हो जाएगी, यहाँ पे रिसीवर। ठीक है, तो इसकी हो जाएगी वी एस अपॉन वी कोस थीटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से इसकी वैल्यू ये मिल जाती है मेरे को v इज इक्वल टू, ठीक है, सोर्स इज मोशन ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी। ठीक है, सोर्स हमारा क्या है, मोशन के अंदर है, और जो ऑब्जर्वर है वो स्टेशनरी है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम वी नोट अपॉन, ठीक है, यहाँ पर देखिए आ जाएगा वी नोट अपॉन वन माइनस वी एस अपॉन वी कोस थीटा इज इक्वल टू वी नोट अपॉन वन माइनस नीटा का स्क्वायर। ठीक है, वी एस अपॉन वी को हम क्या लिखेंगे, नीटा स्क्वायर।
ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल गया यहाँ से, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, यहाँ पे हमने फाइंड कर ली। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर। ठीक है, तो देखिए डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अगर मैं देखूँ तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से टाइम निकालूँ तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा जो लेंथ है यहाँ पे, यहाँ तक की लेंथ जो है वो डिवाइड बाय वेलोसिटी। ठीक है, इन दिस टाइम द सोर्स रीचेज एस डैश, इस टाइम पे क्या हो रहा है, जो सोर्स है हमारा वो कहाँ पर पहुंच रहा है, एस डैश तक पहुंच रहा है। ठीक है, तो डिस्टेंस एक्स डैश इज गिवन बाय एक्स डैश इज इक्वल टू हो जाएगी हमारी यहाँ से देखिए वी एस मल्टीप्लाई टी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसको लिखेंगे वी एस मल्टीप्लाई टी की वैल्यू है एल अपॉन वी। ठीक है, और वी एस अपॉन वी को हम नीटा लिख रहे हैं तो नीटा मल्टीप्लाई एल। ठीक है, तो हमको फाइंड क्या करनी है, हमको फाइंड करनी है डिस्टेंस फ्रॉम दी ऑब्जर्वर या सोर्स फ्रॉम दी ऑब्जर्वर। ठीक है, तो एस डैश ओ हमारे को फाइंड करनी है, तो इसको देखिए फाइंड करेंगे, एस डैश ओ मेरे को फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दोनों डिस्टेंस है इसका रूट में ये हो जाएगा। देखिए ये हमारा क्या है, एक हाइपोटेनियस है। ठीक है, और ये हमारा यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा एक्स डैश का स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एल है और ये एक्स डैश है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे एक्स डैश की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो यह आ जाएगा रूट ऑफ नीटा स्क्वायर एल मल्टी प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पर भी एल स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो एल स्क्वायर मैं यहाँ से बाहर ले लूंगा तो यह आ जाएगा एल रूट ऑफ वन प्लस नीटा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस हो गई। ठीक है, तो आई होप सोर्स से लेकर के ऑब्जर्वर की डिस्टेंस फाइंड कर ली एस डैश ओ, और हमने यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर फाइंड कर ली। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल कॉन्सेप्ट। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।